वेलकम टू माय डियर फ्रेंड सिनर्जी कंप्यूटर एके। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कोरल ड्रा। हम कोरल ड्रा की एक नई सीरीज आपके लिए लेके आ रहे हैं, जो कि कोरल ड्रा में हम बेसिक से एडवांस तक का पूरा कॉन्सेप्ट इस नई सीरीज में सॉल्व करेंगे। देखिए, कोरल ड्रा के बारे में हम जानते हैं। कोरल ड्रा क्या है, किस तरह का सॉफ्टवेयर है, क्या काम कोरल ड्रा के अंदर किया जाता है। देखिए, कोरल ड्रा के बारे में यदि हम बात करें तो कोरल ड्रा एक वेक्टर ग्राफिक बेस्ड सॉफ्टवेयर है, यानी कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो डिजाइनिंग के लिए फेमस है। यानी कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके अंतर्गत डिजाइनिंग बहुत बड़े पैरामीटर पर की जाती है। कोरल ड्रा के बारे में यदि हम जाने तो कोरल ड्रा ओटावा कॉर्पोरेशन द्वारा कनाडा एक सॉफ्टवेयर है, यानी कि कनाडा में विकसित इसे किया गया है ओटावा कॉर्पोरेशन द्वारा। सन 1989 में कोरल ड्रा का प्रथम संस्करण कोरल 1.0 लॉन्च किया गया था। से लेके आज तक कोरल ड्रा कंटिन्यू अपने कई संस्करणों को रिलीज कर चुका है। कई ऐसे संस्करण कोरल ड्रा ने आज तक अपडेट किए हैं। और यदि हम बात करें कोरल ड्रा के सबसे लेटेस्ट संस्करण की, तो वो है कोरल ड्रा 2025। यानी कि कोरल ड्रा ने अपना प्रथम संस्करण कोरल 2025 अभी हाल ही में लॉन्च किया है। देखिए, कोरल ड्रा की जर्नी की हम बात करें तो कोरल ड्रा इंटरनेशनली ग्राफिक के मामले में एक बहुत ही अव्वल दर्जे का सॉफ्टवेयर है। कई कंट्रीज कोरल ड्रा को ग्राफिक डिजाइन के लिए यूज करती है, वेक्टर बेस्ड ग्राफिक डिजाइन के लिए यूज करती है। देखिए, वेक्टर रास्टर दो तरह के ग्राफिक होते हैं। वेक्टर की यदि हम बात करें तो ऐसा ग्राफिक जिसको कि किसी भी तरह की इमेजेस बनाने पर उसके पिक्सल पिक्सलेट नहीं होती हो, क्वालिटी सुपीरियर होती हो, ऐसे ग्राफिक्स कोरल ड्रा के अंदर आसानी से क्रिएट किए जाते हैं, बनाए जाते हैं। कोरल ड्रा के कई संस्करण आज तक रिलीज हुए हैं। उन संस्करण में कोरल ड्रा ने 1.0 से लेके 12.0 तक के कंटिन्यू एक सीरीज कोरल ड्रा ने अपडेट किया है। उस सीरीज के बाद में कोरल ड्रा की सीरीज में एक बदलाव हुआ। उस बदलाव के बाद कोरल ड्रा ने एक्स सीरीज को लॉन्च किया। उस एक्स सीरीज में कोरल ड्रा में X5 सीरीज को बनाया। X5 के बाद से कोरल ड्रा ने X6, X7, X8 तक कोरल ड्रा ने अपनी सीरीज को अपडेट किया। इसके बाद कोरल ड्रा ने ईयर वाइज सीरीज को लॉन्च किया। ईयर वाइज सीरीज के अंतर्गत कोरल ड्रा ने कोरल 19, 20, 21 से लेके 25 तक ईयर वाइज सीरीज को अपडेट किया। से लेके कोरल ड्रा आज तक अपनी सीरीज को ईयर वाइज लॉन्च कर रहा है। और हम जिस कोरल संस्करण में अध्ययन करने वाले हैं वो कोरल का संस्करण है कोरल 2029। यानी कि हम कोरल ड्रा के 2019 वाले संस्करण में अपने अध्ययन को जारी रखेंगे। देखिए, कोरल ड्रा की मार्केट डिमांडेशन की हम बात करें, कोरल ड्रा अपने ग्राफिक के लिए काफी फेमस एक सॉफ्टवेयर है। और कोरल ड्रा के थ्रू आप अपनी ग्राफिक वर्किंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, ग्राफिक इंटरेस्ट, यदि आप ग्राफिक में ज़्यादा रुचिकर हैं तो एक बेहतर जॉब, एक बेहतर फ्यूचर आप कोरल ड्रा के अंदर
पा सकते हैं। बात अगर जॉब की हम करें तो कोल्ड्रा के अंदर कई तरह के ग्राफिक प्रोफेशनलों की डिमांड दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। उन ग्राफिक प्रोफेशनलों की डिमांडेशन को देखते हुए कोल्ड्रा अपने आप में एक वैल्यूएबल सॉफ्टवेयर बन गया। और आज ना सिर्फ ग्राफिक प्रोफेशनल की बात करें, ऑनलाइन ग्राफिक प्रोफेशनलों की डिमांड भी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से आप घर बैठे ही काफ़ी कुछ कोलोड्रा के अंदर अच्छी एक इनकम जनरेट कर सकते हैं। अब कोलोड्रा के अंदर किस तरह के ग्राफिक वर्क होते हैं, क्या कोलोड्रा के अंदर बनाया जाता है? तो कोलोड्रा के अंदर हम यदि ग्राफिक वर्क की बात करें तो कोलोड्रा में हम फ्लक्स, ब्राउज़र और भी तरह के डिज़ाइंस, आइकन डिज़ाइंस, पोस्टर डिज़ाइंस, यहाँ तक कि सोशल मीडिया पोस्टर, आजकल आप देखते हैं कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप पर भी सोशल पोस्टर बहुत पॉपुलर हो रहे हैं। ऐसे सारे सोशल पोस्टर को भी हम कोलोड्रा की विंडो में डिज़ाइन कर सकते हैं। यानी कि कोलोड्रा इन सारी वर्किंग को करने में दक्ष है, एक कंप्लीट ग्राफिक बेस्ड सॉफ्टवेयर है। तो आइए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं कोलोड्रा की इस जर्नी को। आप हमारे साथ बने रहिए पूरी जर्नी में। हम कोलोड्रा की जर्नी को बेसिक से लेके एडवांस तक पूरा कंप्लीट करेंगे। स्टार्ट करते हैं कोलोड्रा। देखिए, कोलोड्रा को विंडोज में स्टार्ट करने के क्या तरीके हैं। अगर आप विंडोज बेस्ड पीसी पे वर्क कर रहे हैं तो स्टार्ट मेन्यू के अंतर्गत आपको आल प्रोग्राम लिस्ट में जाना होगा। आल प्रोग्राम लिस्ट के अंतर्गत आप कोरल ग्राफिक्स के नाम से जो फोल्डर्स दे रखा है उस पर आप क्लिक करिए और यहाँ पे आपको कोलोड्रा मिल जाएगा। यहाँ पे आप क्लिक करके कोलोड्रा को ओपन कर सकते हैं, या आपने डेस्कटॉप के ऊपर आइकन बेस्ड इसे क्रिएट कर रखा है तो आप डेस्कटॉप के ऊपर भी आइकन बेस्ड डबल क्लिक करके इसे ओपन कर सकते हैं। देख पाएंगे हम कि कोलोड्रा हमारे सामने ओपन होके आ चुका है। जैसे कोलोड्रा ओपन होता है तो सबसे पहले कोलोड्रा में आपको एक ऑप्शन नजर आता है और उस ऑप्शन का नाम होता है वेलकम स्क्रीन। देखिए, कोलोड्रा के अंदर वेलकम स्क्रीन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और सबसे पहले क्या कुछ ऑप्शन इसके अंदर हमें नजर आते हैं, हम बारी बारी से इन सारे ऑप्शन के बारे में बात करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले हमें दिखाई देता है गेट स्टार्ट। गेट स्टार्ट क्या है? आप जैसे गेट स्टार्ट पे क्लिक करते हैं तो सबसे पहले आपके सामने कुछ ऑप्शंस नजर आते हैं। आप कोलोड्रा को कैसे चालू करना चाहते हैं, कैसे कोलोड्रा के अंदर इंटर होना चाहते हैं। क्या आप कोलोड्रा में एक न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करना चाहते हैं? यदि एक न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करके सीधा ओके कर सकते हैं। ठीक है, तो आप सीधा कोलोड्रा के अंदर एक न्यू डॉक्यूमेंट के साथ में इंटर कर पाएंगे। ये कोलोड्रा का फर्स्ट स्क्रीन है जो आपके सामने नजर आ रहा है। या कुछ रिसेंट फाइल जो आपने कुछ देर पहले बनाया हो कोलोड्रा में, जैसे ये बनाया था हमने पहले, तो उस रिसेंट फाइल को आप डायरेक्टली कोलोड्रा में ओपन करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करके सीधा कोलोड्रा में एंटर कर सकते हैं। जस्ट नीचे ये टेम्पलेट्स होते हैं। कोलोड्रा के अंदर यदि आप टेम्पलेट यूज करना चाहते हैं या टेम्पलेट के साथ इंटर करना चाहते हैं तो आप यहाँ इनमें से दिए हुए किसी भी टेम्पलेट्स के साथ में सीधा क्लिक करके भी आप इंटर कर सकते हैं। जैसे मैंने इस टेम्पलेट पे क्लिक किया और मैं इस टेम्पलेट के साथ में कोलोड्रा में इंटर कर सकता हूँ। ठीक है, ये वो टेम्पलेट है जो पूरी तरह से कोलोड्रा के अंदर डिजाइन हुआ है। यानी कि हम कह सकते हैं कि कोलोड्रा एक कितना बेहतर ग्राफिक बेस्ड सॉफ्टवेयर है। इस ऑप्शन को देख के भी हम समझ सकते हैं कि कोलोड्रा के अंतर्गत किस तरह के ग्राफिक वर्क होते हैं। वापस वेलकम स्क्रीन पे आएंगे। वेलकम स्क्रीन पे आने के बाद में यहाँ पे देखते हैं कि ये भी कुछ ऑप्शंस दे रखे, या फिर हम यहाँ पर न्यू टेम्पलेट पर भी क्लिक कर सकते हैं। इसमें और भी कुछ टेम्पलेट्स दे रखे हैं। ठीक है, इन टेम्पलेट्स पे भी जाके या फिर हम यहाँ पे टेम्पलेट कैटेगरी में भी आ सकते हैं। इसके अंदर और भी टेम्पलेट कैटेगरी दे रखी, और भी टेम्पलेट कैटेगरीज यहाँ पे इधर भी दे रखी है। ये ऑल टेम्पलेट्स है और ये टेम्पलेट कैटेगरीज है। अब इसमें जिस तरह का टेम्पलेट कैटेगरीज, मान लो लोगो ही चाहिए आपको
तो लोगो से रिलेटिव यहाँ पे टेम्पलेट कैटेगरी दे रखी है, हम इनमें से लोगो कैटेगरी ले सकते हैं, या फिर आपको कार्ड से संबंधित कैटेगरी चाहिए, जैसे कोई बर्थडे कार्ड किसी का बनाना हो तो आप ओपन करके सीधा बर्थडे कार्ड के साथ में भी यहाँ पे एंटर कर सकते हैं इस तरह से। ठीक है, वापस हम इधर आ जाते हैं, या फिर ओपन डॉक्यूमेंट, आप यहाँ पर आपके द्वारा बने हुए कोलोड्रा की कोई भी फाइल जो आपने पहले सेव कर रखा है बना के, उसके साथ यदि आप ओपन करना चाहते हैं तो यहाँ पर ओपन पे क्लिक करने पर आप अपने डॉक्यूमेंट फोल्डर के अंदर जाकर या जहाँ पर भी आपने कोलर की फाइलों को सेव कर रखा है उसके साथ किसी भी कोलर फाइल को ओपन करने पे आप सीधा कोलोड्रा के अंदर एंटर कर पाएंगे। तो यहाँ से भी हम कोलोड्रा को ओपन कर सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गया गेट स्टार्ट के बाद। अब हम आते हैं वर्क स्पेस पर। देखिए वर्क स्पेस क्या होता है, कोलोड्रा के अंदर वर्क स्पेस एक महत्वपूर्ण चीज होती है। इसको समझना आपके लिए इसलिए आवश्यक है क्योंकि ये आपके सिस्टम के अकॉर्डिंग अपने आप को ढालता है। ठीक है, हम वर्क स्पेस की बात कर रहे हैं। वर्क स्पेस के अंतर्गत आप देख पाएंगे कि कोलोड्रा में कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं, जैसे स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड के अंतर्गत आप इसे लाइट या डिफॉल्ट। देखो लाइट मोड क्या काम आता है, एक तरह के मोड है कोलोड्रा के अंदर। जब आप ऐसे कोई पीसी पे वर्क कर रहे हैं जिस पीसी का कॉन्फ़िगरेशन कोलोड्रा के हिसाब से ठीक नहीं है, यानी कि लो कॉन्फ़िगरेशन पीसी, ओल्ड प्रोसेसर है आपके पास में, रैम आपके पास में कम है, तो आप कोलोड्रा को लाइट मोड पे जब आप यूज़ करते हैं तो कोलोड्रा के अंतर्गत कोलोड्रा में कुछ ग्राफिक ऑप्शन हाइड हो जाते हैं और कोलोड्रा लाइट मोड के साथ में आपके सामने ओपन होता है। डिफॉल्ट मोड एक ऐसा मोड होता है कोलोड्रा के अंतर्गत जिसमें आप कोलोड्रा के सभी ऑप्शनों को नेचुरल सेटिंग के साथ में ओपन कर सकते हैं, यानी कि जितने ऑप्शन कोलोड्रा के साथ ओपन होने हैं वो उसी तरह से आपको नजर आता है, यानी कि ये सबसे सही ऑप्शन है कोलोड्रा को ओपन करने का। लेकिन आपका सिस्टम लो कॉन्फ़िगरेशन नहीं होना चाहिए। इसके लिए टच स्क्रीन, यदि टच की हम बात करें, यदि आपका स्क्रीन, जैसे हम यहाँ पे टच पे क्लिक करते हैं, यदि आपका पीसी या आपका लैपटॉप ऐसा है जिसके अंदर टच स्क्रीन मोड हो, यानी कि आपकी डिस्प्ले टच स्क्रीन हो, तो उसके साथ भी आप कोलोड्रा को ओपन कर सकते हैं। तो आप देख पाएंगे कि स्क्रीन के अंदर काफी कुछ बदलाव हुए हैं। ठीक है, या आप कोलोड्रा को इनमें से किसी मोड पर चलाना चाहते हैं। देखो इलस्ट्रेशन क्या होता है, ये एक तरह का सॉफ्टवेयर एडोब कंपनी के द्वारा बनाया हुआ है। आप उस इंटरफेस के साथ में यदि कोलोड्रा को देखना चाहेंगे तो उस इंटरफेस के साथ भी कोलोड्रा आपको दिखाई देगा। पेज लेआउट व्यू के रूप में यदि आप उसको चलाना चाहें, यानी कि आपका उद्देश्य कोलोड्रा में डिजाइनिंग कम डॉक्यूमेंटेशन का वर्क जाता है, तो आप पेज लेआउट के रूप में भी कोलोड्रा को ओपन कर सकते हैं। ठीक है, एक वर्ड की तरह कोलोड्रा आपको उसके इंटरफेस के साथ नजर आएगा, यानी कि ये कोलोड्रा को चलाने के अलग अलग तरह के ऑप्शंस कोलोड्रा ने दे रखे हैं। जैसी आपकी जरूरत हो वैसा आप कोलोड्रा को यूज कर सकते हैं एज ए वर्क स्पेस। व्हाट्स न्यू, जब आप कोलोड्रा को नए किसी भी वर्जन में अपडेट होते हुए देखते हैं, जो भी एक नया वर्जन रिलीज करता है कोलोड्रा, उस रिलीज वर्जन के साथ में क्या कुछ नया किया गया, क्या कुछ नया ऐड किया गया, तो आप देख पाएंगे कि ये सारी चीजें नए वर्जन के साथ अपडेट की गई, उसकी इंफॉर्मेशन व्हाट्स न्यू में कोलोड्रा आपको देता है। यानी कि हमें सारी चीजें एक नए वर्जन से में रिलीज कर रहे हैं, हमने सारी चीजें यहाँ पे बनाया है। ये कोलोड्रा के अंदर नए वर्जन से जो भी अपडेशन होते हैं वो व्हाट्स न्यू के अंदर दे दिए जाते हैं। ट्यूटोरियल्स, कोलोड्रा अपने ट्यूटोरियल्स प्रोवाइड करता है आपको, यानी कि वीडियो ट्यूटोरियल्स, थ्योरेटिकल हिंट्स, ठीक है, वो सारी चीज आपको यहाँ पे कोलोडा प्रोवाइड करता है। यानी कि आप कोलोडा को यूज करने के लिए वीडियो ट्यूटोरियल्स ऑनलाइन भी अगर देखना चाहें तो आप ट्यूटोरियल्स यहाँ पे क्लिक रखते हुए आप यहाँ पे इसके ट्यूटोरियल से हेल्प भी प्राप्त कर सकते हैं। न्यू, अभी कुछ देर पहले जैसे मैंने आपसे बोला कि कोलोडा 2025 कोलोडा का लेटेस्ट वर्जन है, तो इसके अंदर एक अलग दिखा रहा है आपको, वो बता रहा है कि कोरल का न्यू वर्जन 2025 रिलीज हो चुका है। ठीक है, इसके बाद में आप यहाँ पे गेट मोर पे आते हैं। ठीक है, गेट मोर पे आने के बाद में ऐसे और भी सॉफ्टवेयर जो कोरल के श्रेणी में आते हैं या कोरल द्वारा के जैसे ही होते हैं, वो भी यहाँ पे एक न्यू सॉफ्टवेयर की तरह आपको यहाँ पे नजर आते हैं। आप ये सॉफ्टवेयर भी ग्राफिक सॉफ्टवेयर की तरह ही होते हैं, आप इन्हें भी यूज कर सकते हैं कोरल के जैसा। ठीक है, ये न्यू ऑप्शन आपके सामने नजर आता है।
तो ये सारे के सारे ऑप्शन वेलकम स्किन के अंतर्गत हमें दिखाई देते हैं, नज़र आते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। हमने कोलोडा के इंट्रोडक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन ली, कोलोडा कैसा, और हमने वेलकम स्किन के बारे में जाना। मिलते हैं कोलोडा के नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।